ओम शांति। ब्रह्मा भोजन खाते समय जब हमारे विचार ऊंच होंगे तभी हमारे अंदर शक्ति भरेगी। इस विषय पर मधुबन से ब्रह्मा कुमारी सीलू दीदी का अनुभव है। किसी ने पूछा कि जो माताएं परिवार में रहने ज्ञान में अकेली चलती हैं वो सबको राजी करते कैसे चलें? तो उत्तर में कहा, बाबा कई बार कहते हैं कि जो भले हो लेकिन जो उसके साथ होश भी हो। परिवार में मिलनसार करना होता है, आगे पीछे सोच समझ करके प्यारा भी बनना जरूरी है, फिर न्यारा भी बनना है। बैलेंस जीवन में हो। किसी को नाराज करने से तो हम समस्या स्वरूप बन जाते, ऐसा नहीं बनो। कपड़ों की बात आती है तो बाबा भले रंगीन पहनो, शादी में भी जाओ, बाबा कहते हैं भले जाओ। फैमिली में रहते हो, हम सूखे सन्यासी नहीं है, हमें निभाना भी पूरा है, साथ साथ अंदर की एकदम न्यारा रहना, क्योंकि हमको पता है ये सब कुछ कब्रिस्तान होने वाला है। जो जुड़ाव हो, प्यार भी हो, पूरा भी बना रहे। जो हमारा उत्तरदायित्व है उसको हमें पूरा निभाना है, फिर न्यारे भी रहे, जिसको बाबा कहते हैं कमल फूल समान जीवन हो। छोड़ो भी कुछ नहीं लेकिन फंसो भी नहीं। फिर पूछा कि सतयुग में हमारा भोजन किस प्रकार का होगा? तो उत्तर में कहा कि सतयुग में हमारा आहार सात्विक होगा, सब कुछ खाएंगे लेकिन तला हुआ हम फ्रेश खाएंगे, सड़ा हुआ नहीं खाएंगे। बाबा ने कहा वहां जूस भी पेड़ों का, फलों का बड़े सहज में मिल जाता है, जिस टेस्ट का चाहिए वही जूस मिल जाता है, सब कुछ फ्रेश होगा। अब तब तो हमें हेल्दी रहेंगे, पकाएंगे भी लेकिन सोलर एनर्जी काम करेगी। फिर प्रश्न पूछा कि ब्राह्मण जीवन में ब्रह्मा भोजन का नियम पालन न करने से क्या नुकसान होता है? तो उत्तर, अगर समय बनाते समय विचार ऊंचे हो तो वैसा ही वाइब्रेशन जाएगा, और खाते समय और भी ऊंचे विचार होंगे, तभी वह भोजन हमको शक्ति देगा, हमारे रोग भी मिटते जाएंगे, स्वास्थ्य भी बना रहेगा। इसलिए अन्न की तो बहुत परहेज चाहिए। हम योगी आत्माएं हैं। योगी तो भगवान को स्वीकार करा के फिर स्वीकार करते हैं, परमात्मा की याद में पकाते हैं, परमात्मा की याद में खाते हैं, तो योग भी बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा की याद सहज होती है, खुशी भी होती है, इसलिए हमारा ये नियम बहुत पक्का हो। गीता में लिखा है कि आपके सामने भोजन आए, अगर वह भगवान को याद करके खाएं, नहीं खाएंगे तो आप चोर गिने जाएंगे, ये भी चोरी है। अगर भगवान की दी हुई चीज को हम स्वीकार उसको नहीं करा रहे हैं। तो फिर प्रश्न पूछा कि आप जब विदेश में गए तो शुरुआत में इतनी सुविधा नहीं थी, उस समय आप कैसे करते थे? तो उत्तर में, विदेश में अनाज तो मिलता था, आटा भी मिलता था, खुद भोजन बनाते थे। मुझे याद है मैं पहली बार वेदांती बहन और मैं सन 1974 में अफ्रीका गए, वहां ईश्वरीय सेवाएं, बहुत सेवाएं थी, तो खाना पकाने का टाइम ही नहीं मिलता था। कभी सूप बना लिया, कभी जूस बना लिया और पी लिया, ऐसे करते थे। धीरे धीरे भाई बहन पक्के होते गए तो माताओं की मदद मिलती गई। पहले तो हम अकेले ही थे, हम कोई सारा काम करना पड़ता था। जहां भी हम गए, खाना पकाना, सेवा करना, लोगों से मिलना, सब करना होता था। खुशी होती थी क्योंकि बाबा की याद में करते थे, थकावट होती ही नहीं थी। बाबा की बहुत बड़ी मदद थी। हम बीच में यूरोप गए तो वहां के भाई बहनों को ये भी पता नहीं कि रोटी कैसे बनानी होती है, वे तो अपने ढंग से खाते थे। रोटी बनाने के लिए तवा ही नहीं था, चकला बेलना भी नहीं था, तो थाली को उल्टा करके और बोतल को बेलन बनाया, फिर उनको खिलाते थे। टोली बनाना उनको सिखाते थे, तो वो बहुत खुश होते थे, भोग भी लगाते थे। धीरे धीरे वहां की बहनें सीख गई कि सेंटर पर भोजन कैसे बनाना होता है। कई बार
रेसिपी बुक देख करके भी बनाते थे। फिर दीदी से प्रश्न पूछा कि दीदी, विदेशियों का भोजन मांसाहारी ज़्यादा रहता है, तो आप उनको ब्रह्म भोजन करना कैसे सिखलाते थे? तो देखो, हम समझाते हैं, आप जो भी भोजन खाते हैं भगवान का दिया हुआ है, शिव बाबा का दिया हुआ है। आपको उसको पहले भगवान को अर्पण करना है। तो जो आप बाबा को ऑफर कर सकते वही खाना है, वही बनाना है, प्यार से बनाना है। तबीयत ठीक नहीं तो सोचें कि आज बाबा को खिचड़ी को भोग लगाएं। इस प्रकार बाबा को याद करना, अपने को नहीं देखना है। उनको लक्ष्य देते थे कि बाबा को भोग लगा करके खाना है। तब तक बाबा को नहीं खिलाएंगे, तब तक नहीं खाना है। फिर पूछा कि शाकाहार के लिए लोग डिबेट करते हैं, तो देखो, जब जानवर को भी दुख होता है तो पेड़ पौधों को भी दुख होता है। तो उत्तर, पेड़ पौधों को दुख नहीं होता क्योंकि उनमें प्रकृति की चेतना है, आत्मा की चेतना नहीं है उनमें। लेकिन जैसे कि जानवर और मनुष्य में होती है, मनुष्य के खाने के लिए प्रकृति ने पेड़ पौधे बनाए, ये मनुष्यों के लिए है। जानवरों के लिए भी वही भोजन, जानवरों को मार करके खाएंगे तो वह हिंसा हो जाएगी। पेड़ पौधों को खाना है, हिंसा नहीं है। बाबा कहते हैं पेड़ पौधों में भी लहसुन प्याज प्याज भी तामसिक है, वो नहीं खाना है, क्योंकि शरीर के अंदर उत्तेजना आती है, विकार की उत्पत्ति होती है। इसलिए वो ही भोजन खाएं जो सात्विक आहार कहलाता है, जिससे हमारी इंद्रियां शांत रहें, जिससे हम योगी बन सकें। फिर प्रश्न पूछा कि बाबा ने संदेश दिया कि आपको 1 साल के लिए अनाज स्टोर रखना है। क्या अनाज इतने समय तक रह सकता है? उत्तर, अनाज तो लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन सब्जियां नहीं। अनाज दालें तो दवाई डाल करके रखते हैं तो कीड़े नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अंत में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ दाल रोटी मिलेगी, क्योंकि दालें रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, मतलब जो रख सकते हैं वह रखें। ये बाबा का डायरेक्शन है कि अंत के समय में हमें खाने के लिए क्या क्या रखें, और बाबा अंत समय में दाल रोटी किन्हें देगा। ये बहुत विषय है जो हम सभी बाबा के बच्चों को विशेष इस बात पर बहुत बहुत ध्यान देना है कि कैसे भगवान अपने बच्चों की पालना करेगा, कैसे वो अपने बच्चों को अंत में सहजता से उन्हें खिलाएगा, साक्षात्कार में इतना मग्न कर देगा कि बाबा कहते उन्हें विनाश का कोई पता ही नहीं पड़ेगा कि विनाश कब हो गया है। तो इस प्रकार से बाबा हम सभी बच्चों को विशेष सावधानियां भी देते थे, क्या खाना क्या नहीं खाना। और बाबा का इस प्रकार का समझाना होता था कि किसी भी को, भाई बहन को ये महसूस नहीं होता था कि भगवान हमको, बाबा हमको डांट रहे हैं या समझा रहे हैं। बड़ी सहजता से बाबा हम सभी बच्चों को ऐसी सावधानियां देते थे और समझा देते थे। ओम शांति।